हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं साल 2025 में रक्षाबंधन का पर्व कब है और रक्षाबंधन की शुभ मुहूर्त, भद्रा काल के समय और भद्रा के दौरान राखी क्यों नहीं बांधनी चाहिए और राखी बांधने की वैदिक विधि और रक्षाबंधन की पौराणिक व्रत कथा। साथ ही हम आपको बताएंगे कि रक्षाबंधन के दिन बहनों को क्या गिफ्ट देना शुभ माना जाता है और क्या गिफ्ट नहीं देने चाहिए। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। बहनें साल भर इस पर्व का बेसब्री से इंतजार करती है। इस दिन बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी आयु और खुशहाली की कामना करती है। यह त्योहार भाई बहन के स्नेह की डोर को बांधता है। भाई बदले में बहनों को रक्षा कवच का वचन देते हैं और गिफ्ट देते हैं। साल 2025 में रक्षाबंधन के दिन खास बात यह है कि इस बार भद्रा का साया नहीं रहने वाला है, क्योंकि भद्रा काल में राखी बांधना अशुभ माना जाता है। रक्षाबंधन के दिन बहनें भाइयों की कलाई पर राखी बांधती है और भाई अपनी बहनों को रक्षा का वचन देते हैं और गिफ्ट देते हैं। यह पर्व सावन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है, इसलिए इसे राखी पूर्णिमा भी कहते हैं। रक्षाबंधन का पर्व एक लोकप्रिय त्योहार है जिसका भाई और बहन दोनों साल भर इंतजार करते हैं। यह पर्व न केवल भाई बहनों को आपस में जोड़ता है, बल्कि इस पर्व का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। रक्षाबंधन का पर्व हमेशा शुभ मुहूर्त में मनाया जाता है। इस पर्व में किए जाने वाले रीति रिवाज दोपहर के समय करना बहुत शुभ माना जाता है। साथ ही इस पर्व में भद्रा का विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि भद्रा काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं साल 2025 की रक्षाबंधन की शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 में रक्षाबंधन और श्रावण पूर्णिमा 9 अगस्त 2025 शनिवार के दिन है। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 8 अगस्त 2025 को दोपहर 2:12 पर और श्रावण शुक्ल पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 9 अगस्त 2025 को दोपहर 1:24 पर। उदय तिथि के आधार पर रक्षाबंधन का पर्व 9 अगस्त 2025 शनिवार के दिन मनाया जाएगा। इस दिन भद्रा सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाएगी, तो पूरे दिन राखी बांधने में कोई समस्या नहीं है। रक्षाबंधन के दिन कई शुभ योग भी बन रहे हैं। इस दिन सौभाग्य योग, शोभन योग, वर्धमान योग, शुभ योग, सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहे हैं। इन शुभ योगों में रक्षाबंधन का धार्मिक कार्य करना बेहद शुभ माना गया है और ऐसा करने से जीवन में सुख, शांति और संपन्नता आती है। रक्षाबंधन के अनुष्ठान का शुभ मुहूर्त रहेगा 9 अगस्त 2025 को सुबह 5:55 से दोपहर 1:24 तक। कुल अवधि 7 घंटे 29 मिनट है। रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने के शुभ लाभ की चौकड़ी इस प्रकार है। शुभ और उत्तम का समय रहेगा सुबह 7:27 से सुबह 9:07 तक और लाभ और उन्नति का मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:06 से दोपहर 3:46 तक और अमृत का मुहूर्त रहेगा दोपहर 3:46 से शाम 5:26 तक और लाभ और उन्नति का मुहूर्त रहेगा शाम 7:06 से रात्रि 8:26 तक। रक्षाबंधन के दिन भद्रा सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाएगी और चंद्रोदय का समय रहेगा शाम 7:24 पर। और इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, आनंद आदि योग, वर्धमान योग, सौभाग्य योग, शोभन योग का प्रारंभ होगा सुबह 5:55 से दोपहर 2:23 तक। फ्रेंड्स, अब हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन को दबाकर हमारे चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। हम हमारे चैनल के मेंबर्स की कमेंट्स को टॉप प्रायोरिटी पर रखकर उनका रिप्लाई करते हैं। रक्षाबंधन के दिन अगर भद्रा होती है तो बहनों को उस समय अपने भाई की कलाई पर राखी नहीं बांधनी चाहिए। भद्रा काल में राखी बांधना अशुभ माना जाता है। रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार है जिसे मनाते तो सिर्फ एक दिन है, लेकिन इससे बनने वाले रिश्ते जिंदगी भर निभाए जाते हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि यदि श्रावण पूर्णिमा तिथि पर भद्रा का साया है तो भद्रा काल में राखी नहीं बांधी जा सकती है। उसके समापन के बाद ही राखी बांधी जाती है, क्योंकि भद्रा काल में राखी बांधना अशुभ माना जाता है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं राखी बांधने की शास्त्रीय विधि और मंत्र के बारे में। राखी के दिन सबसे पहले स्नान करके पवित्र होना चाहिए और देवताओं को प्रणाम करना चाहिए। कुल देवी और देवताओं का आशीर्वाद जरूर लें। चांदी, पीतल या तांबे की थाली में राखी, अक्षत, रोली
यह सिंदूर एक छोटी कटोरी में रखें और जल या इत्र से गीला करें। राखी की थाल को पूजा स्थान में रखें और सबसे पहले राखी बाल गोपाल या अपने इष्ट देवता को अर्पित करें। भगवान से प्रार्थना करें। राखी बांधते समय भाई का मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। इससे आपकी राखी को देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। राखी बांधते समय भाइयों को सिर पर रुमाल या कोई स्वच्छ वस्त्र रखना चाहिए। बहन सबसे पहले भाई के माथे पर रोली या सिंदूर से टीका लगाए। टीके के ऊपर अक्षत लगाएं और आशीर्वाद के रूप में भाई के ऊपर कुछ अक्षत छिड़के। भाई की नजर उतारने के लिए दीप से आरती दिखाएं। कहीं कहीं बहनें अपनी आंखों का काजल भी भाई को लगाती है। भाई की दाईं कलाई में राखी का पवित्र धागा मंत्र बोलते हुए बांधे। इससे राखी के धागों में शक्ति का संचार होता है। भाई बहन एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराएं। अगर भाई बड़ा है तो बहनें भाई के चरण स्पर्श करें। बहनें बड़ी हो तो भाइयों को बहनों के चरण छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। भाई वस्त्र आभूषण या धन देकर बहन के सुखी जीवन की कामना करें। राखी बांधने का मंत्र स्क्रीन पर दिया गया है, जिसका अर्थ होता है, जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली दानवेंद्र राजा बलि को बांधा गया था, उसी रक्षा बंधन से मैं तुम्हें बांधता हूँ जो तुम्हारी रक्षा करेगा। हे रक्षे रक्षा सूत्र, तुम चलायमान न हो। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं रक्षाबंधन के दिन बहनों को क्या गिफ्ट देनी चाहिए और क्या गिफ्ट नहीं देने चाहिए। रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई को राखी बांधती है और भाई राखी बंधवाने के बाद अपनी बहन को उपहार स्वरूप कुछ न कुछ देते हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें आपको अपनी बहन को बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। इसमें से पहली चीज है धारदार वस्तुएं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपको अपनी बहन को धारदार वस्तुएं गिफ्ट नहीं करनी चाहिए। इससे आप दोनों का रिश्ता खराब हो सकता है। वहीं दूसरी वस्तु है आईना। वास्तु के अनुसार आपको किसी को भी आईना उपहार में बिल्कुल नहीं देना चाहिए और रक्षाबंधन के दिन तो आप अपनी बहन को इसे बिल्कुल भी ना दें। ऐसा करने से आप और आपकी बहन के जीवन में नकारात्मकता आ जाएगी। इसके अलावा आपको अपनी बहन को कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान भी बिल्कुल नहीं देना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक चीजों पर राहु और शनि का आधिपत्य होता है। यदि आप अपनी बहन को इलेक्ट्रॉनिक का कोई सामान देते हैं तो उन्हें राहु और शनि के कारण परेशानी होती रहेगी। वहीं आपको रक्षाबंधन के दिन अपनी बहन को जूते या चमड़े से बनी चीजें भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि चमड़े को अशुद्ध माना जाता है और उसका किसी भी शुभ काम में प्रयोग नहीं किया जाता है। और रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के रिश्ते का बहुत ही पवित्र त्योहार माना जाता है, इसलिए आपको जूते या चमड़े से बनी हुई कोई भी चीज अपनी बहन को नहीं देनी चाहिए। रक्षाबंधन को लेकर मनुस्मृति में कुछ खास बातें बताई गई है। इनमें बहनों के लिए दिए जाने वाले उपहारों के लिए बताया गया है। मनुस्मृति में ऐसी 3 चीजों के बारे में बताया गया है जो कि बहनों को रक्षाबंधन के उपहार में देने पर यह पवित्र रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है और भाई बहन दोनों की तरक्की होती है। सुंदर सुंदर कपड़े महिलाओं की पहली पसंद होते हैं। रक्षाबंधन पर यदि उन्हें उपहार में उनकी पसंदीदा चीज दी जाए तो इससे अच्छा क्या होगा। महिलाओं को घर की लक्ष्मी माना गया है। घर की महिलाओं को सदैव आदर करते हुए उन्हें समय समय पर अच्छी वस्त्र उपहार देते रहना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी आपको दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की देती है। आजकल महिलाओं को सुंदर कपड़ों के साथ मैचिंग ज्वेलरी करना बहुत लुभाता है। आप रक्षाबंधन के मौके पर उनकी पसंदीदा ज्वेलरी उनको देकर पसंद कर सकते हैं। आप चाहें तो ज्वेलरी के स्थान पर उन्हें सोने और चांदी के सिक्के भी भेंट कर सकते हैं। महिलाओं के लिए सबसे पसंदीदा चीज होती है उनका सम्मान और स्वाभिमान। रक्षाबंधन के मौके पर उनके सम्मान के साथ साथ उन्हें मीठे बोल बोलना भी किसी बहुमूल्य उपहार से कम नहीं होता है। हमें अपने घर की माता, भाई, बहन, पत्नी का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। माँ लक्ष्मी ऐसे लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करती है जो अपने घर की महिलाओं से झगड़ा करते हैं, उनका सम्मान नहीं करते हैं। इसी के साथ आप बहनों को ब्रेसलेट, रिंग और चॉकलेट भी दे सकते हैं। सब आइए प्रारंभ करें रक्षाबंधन की पौराणिक कथा। राजा बलि बहुत दानी राजा थे और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त भी थे। एक बार उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। इसी दौरान उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु
वामन अवतार लेकर आए और दान में राजा बलि से 3 पग भूमि देने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने 2 पग में ही पूरी पृथ्वी और आकाश को नाप लिया। इस पर राजा बलि समझ गए कि भगवान उनकी परीक्षा ले रहे हैं। तीसरे पग के लिए उन्होंने भगवान का पग अपने सिर पर रखवा लिया। फिर उन्होंने भगवान से याचना की, अब तो मेरा सब कुछ ही चला गया है प्रभु, आप मेरी विनती स्वीकारें और मेरे साथ पाताल में चलकर रहें। भगवान ने भक्त की बात मान ली और वैकुंठ छोड़कर पाताल चले गए। उधर देवी लक्ष्मी परेशान हो गई। फिर उन्होंने लीला रची और गरीब महिला बनकर राजा बलि के सामने पहुंची और राजा बलि को राखी बांधी। बलि ने कहा कि मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं। इस पर देवी लक्ष्मी अपने रूप में आ गई और बोली कि आपके पास तो साक्षात भगवान है, मुझे वही चाहिए, मैं उन्हें ही लेने आई हूँ। इस पर बलि ने भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी के साथ जाने दिया। जाते समय भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वह हर साल 4 महीने पाताल में ही निवास करेंगे। यह 4 महीने चतुर्मास के रूप में जाने जाते हैं, जो देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक आते हैं। बोले भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः।